हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्राम्स-चिलेट मॉडल। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी क्राम्स रूल। तो इसको हम एंटी क्राम रूल भी बोल सकते हैं। तो ये कब अप्लाई होगा? इट अप्लाइज इफ बोथ दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो ये कंडीशंस कौन कौन से हैं? पहला, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप प्रेजेंट अल्फा टू कार्बोनिल। कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे, ये जो कार्बोनिल है इसका अल्फा पोजीशन, यानी यहाँ पर जो 3 ग्रुप है उनमें से किसी ना किसी ग्रुप में लोन पेयर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी बात, रिएजेंट शुड हैव ए चिलेटिंग मेटल। रिएजेंट जो भी दिया गया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिंक बोरोहाइड्राइड या फिर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, जो कुछ भी हमारा रिएजेंट दिया गया है उसमें जो भी मेटल है वो चिलेटिंग इन नेचर होना चाहिए, वो चिलेशन कर पाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हम क्या करेंगे कि क्राम्स चिलेट मॉडल वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर इस एग्जाम्पल पे देखो कि हाँ, यहाँ पर ये कार्बोनिल है और ये OMe। OMe जो है अल्फा पोजीशन पे कार्बोनिल पे एक लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, हम जानते हैं। तो यहाँ पर जिंक बोरोहाइड्राइड जो रिएजेंट है, ये इसमें जो जिंक 2+ है ये चिलेटिंग मेटल है। तो वो क्या करेगा कि ये जो दो ऑक्सीजन है ये इन दोनों के साथ जिंक चिलेशन कर देगा, यानी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एंटी क्राम्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो कि कौन कौन से ग्रुप हमारे अल्फा पोजीशन पे होने चाहिए कार्बोनिल के। हमने देखा कि लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, OH लोन पेयर है, OR लोन पेयर है, SH, SR, NH2, NHR, NR2 इनमें भी लोन पेयर है, और ये OSIR3, NHCOR, PR3 इनमें भी हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सभी लोन पेयर वाले ग्रुप हैं। पर क्या डिफरेंस है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक स्पेशल केस है NBN2। ये जो पांचों के पांचों ग्रुप हैं इनमें जरूर लोन पेयर हैं, पर ये एंटीग्राम्स रूल को फॉलो नहीं करते। तो जब इनमें से कोई भी ग्रुप हो हम एंटीग्राम रूल नहीं लगा सकते। तो इन चारों के लिए हम स्पेशली लगाएंगे क्या? कॉनफॉर्थ मॉडल, ठीक है। ये जो हैलोजन है, हैलोजन, इनके लिए कॉनफॉर्थ मॉडल लगाएंगे। और ये जो है NBN2 इसका केस स्पेशल केस है, इसको हम बाद में देखेंगे। कॉनफॉर्थ मॉडल भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन पे पहले फोकस करते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप ये अल्फा पोजीशन पे हमारे होने चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है चिलेटिंग मेटल होने चाहिए, यानी लिथियम प्लस, Fe2+, Fe3+, जिंक 2+, टिन 2+, टिन 4+, सेरियम 3+, और भी बहुत सारे मेटल हो सकते हैं। बस सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस नहीं होना चाहिए, यानी Na+ और K+। ये अगर रिएजेंट दिए गए हैं तो क्या होगा कि ये चिलेशन नहीं करेंगे, तो उस केस में हमारा एंटीक्राम रूल अप्लाई नहीं होगा। पर बाकी किसी और केस में, किसी भी केस में हमारा एंटीक्राम रूल अप्लाई होता है। अब देखो, एंटीक्राम रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले तो कार्बोनिल को जो है, कार्बोनिल के जो अल्फा पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं उनको हमें मार्क करना है। पहले चिलेटिंग ग्रुप को खोजना है और उसको मार्क करना है C। अब देखो यहाँ पर चिलेटिंग ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर चिलेटिंग ग्रुप कौन सा है? चिलेटिंग ग्रुप है OMe। OMe को हम मार्क कर देंगे आज C। अच्छा, उसके बाद स्मॉल ग्रुप, उसको मार्क करना है आज S। अच्छा, स्मॉल ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मार्क करेंगे आज S। और लार्ज ग्रुप उसको मार्क करेंगे आज
एल। अच्छा, तो लार्ज ग्रुप, स्मॉल और लार्ज ग्रुप देखो, यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज में ओ एम ई है, पर ओ एम ई तो हमारा सिलेक्टिंग ग्रुप हो गया, तो जो बाकी के दो बचे ग्रुप हैं उनको स्मॉल और लार्ज बताना है, ठीक है। यहाँ पर मीडियम ग्रुप नहीं आएगा। तो छोटा है इन दोनों में से, एम ई और एच में से एच, तो एच हो गया स्मॉल और एम ई हो गया हमारा लार्ज ग्रुप, ठीक है। मेक श्योर चिलेटिंग ग्रुप इज सिन टू कार्बोनिल। चिलेटिंग ग्रुप कार्बोनिल को सिन होना चाहिए। क्या ये सिन है? मैंने बताया था कि सिन या एंटी होने के लिए हमारा कोई भी ग्रुप ऑन द प्लेन होना चाहिए। ये कार्बोनिल और ये ओ एम ई ऑन द प्लेन है और सेम साइड पे है, तो ये सिन है, ठीक है। चलो, इफ नॉट देन डू बॉन्ड रोटेशन टू ब्रिंग सी सिन टू कार्बोनिल। मतलब ये कि अगर ये जो ग्रुप है ये अगर सिन ना होता कार्बोनिल के, तो हम क्या करते कि बॉन्ड रोटेशन करके कैसे भी करके हमारे चिलेटिंग ग्रुप को कार्बोनिल के सिन में लेके आते हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सिन है। तो उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो अटैक करेगा कार्बोनिल पे फ्रॉम द साइड ऑफ स्मॉल ग्रुप, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्टीरियो है क्या, एबोव द प्लेन। तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि यहाँ पर H माइनस है, हाइड्राइड है, वो अटैक करेगा कहाँ से, हाइड्राइड अटैक करेगा हमारा यहाँ पर कार्बोनिल पे फ्रॉम एबोव द प्लेन, यानी जो कि यहाँ पर स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो है एबोव द प्लेन। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एबोव द प्लेन लग गया है हाइड्राइड, और ये OH बिलो द प्लेन चला गया, और दूसरा वाला हमारा माइनर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार के हम उस प्रकार के यूज करेंगे हमारा एंटी क्राम रूल या फिर क्राम्स चिलेट मॉडल। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, ये हमारा कंपाउंड है, गिवन है, इसको हम यहाँ से व्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ से व्यू करेंगे तो ये कार्बोनिल और आर स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे, यहाँ आगे। उसके बाद इस सीन है कार्बोनिल को ये वाला चिलेटिंग ग्रुप, तो इसके पीछे आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा कि लार्ज ग्रुप राइट में है और स्मॉल ग्रुप लेफ्ट में है। तो ये हो गई लार्ज ग्रुप राइट में, स्मॉल ग्रुप लेफ्ट में। अब देखो, ये जो चिलेटिंग ग्रुप है उसमें लोन पेयर है और ये कार्बोनिल पे भी लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर क्या करेंगे, हमारे मेटल के साथ चिलेशन कर सकते हैं, तो ये स्टेबल बेसिकली बन जाएगी ये कंडीशन, ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल बन जाएगी। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो लार्ज की साइज से अटैक करेगा या फिर स्मॉल की साइज से। लार्ज की साइज से अटैक करेगा तो हिंड्रेंस होगा, इसीलिए स्मॉल की साइज से अटैक करेगा, और यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल अगर लार्ज की साइड से अटैक करे, लार्ज की साइड से, तो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसमें से अटैकर है H माइनस। यहाँ पर हमें क्या करना था, देखना था कि चिलेशन हो सकता है कि नहीं, कंडीशन पहले चेक करनी है। अब क्या लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है अल्फा टू कार्बोनिल, OET लोन पेयर है इसमें, तो ये तो होगा। पर क्या जो मेटल है वो चिलेशन कर सकता है? मेटल यहाँ पर कौन सा है, लिथियम प्लस, तो ये चिलेशन नहीं कर सकता, तो ये हमारा एंटी क्राम्स रूल फॉलो नहीं करेगा। और अगर ये एंटी क्राम्स रूल फॉलो नहीं करेगा तो ये क्या करेगा कि क्राम्स रूल पे हमारा प्रोडक्ट देगा, और क्राम्स रूल के अनुसार यहाँ पर OET साइज में लार्ज और हाइड्रोजन साइज में स्मॉल और इथाइल साइज में मीडियम। लार्ज ग्रुप है सिन कार्बोनिल के, तो अटैक होगा फ्रॉम स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप, और यहाँ पर मीडियम ग्रुप है कौन सा, हमारा ET। तो ET की स्टीरियो जो कि अबव द प्लेन है, वहां से हाइड्रोजन अटैक करेगा, और ये वाला
ये वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्राम रूल फॉलो होता है, एंटी क्राम रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि लिथियम मेटल जो है वो चिलेशन नहीं कर सकता। और एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो जिंक मेटल है जो कि चिलेशन कर सकता है, और यहाँ पर OH ग्रुप है जो कि लोन पेयर वाली ग्रुप है, तो ये भी चिलेशन कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो यहाँ पर हमारा एंटी क्राम रूल अप्लाई होगा। पर यहाँ पर क्या है कि ये देखो OH जो है वो एंटी है किसके, कार्बोनिल के। तो हमें क्या करना है कि कैसे भी करके बॉन्ड रोटेशन करके OH को सिन लेना है। तो अब एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये मुड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के ऊपर उठा देंगे, तो वो क्या होगी, इस प्रकार की बन जाएगी, है ना। इस प्रकार की पहले थी, अब इस प्रकार की बन जाएगी। अब देखो, पहले इस प्रकार की ये थी चेन, और अब इस प्रकार की हो गई, है ना। इस प्रकार की पहले थी, अब इस प्रकार की हो गई, क्योंकि हमने OH को पकड़ के ऊपर खींच दिया। ठीक है, तो ये अंदर घुस गया। उससे क्या होगा कि ये जो ग्रुप है, डैश और OH के ग्रुप, उनकी स्टेरियो जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, यानी OH वाला डैश पे और डैश वाला OH पे चला आएगा। मतलब ये कि जो हाइड्रोजन है वो आएगा बिलो द प्लेन में, और मिथाइल आएगा एबव द प्लेन में। ठीक है, तो OH को पकड़ के हमने ऊपर मूव कर लिया, जिसकी वजह से मिथाइल एबव द प्लेन और हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। अब देखो यहाँ पर अटैक करेगा H-, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो चिलेटिंग ग्रुप को C मार्क करना है, स्मॉल ग्रुप को S और लार्ज ग्रुप को L। ठीक है, ये सिन है चिलेटिंग ग्रुप यहाँ पर कार्बोनिल के, तो ये चिलेशन होगा यहाँ पर। उसके बाद स्मॉल ग्रुप की स्टीरियो जो कि बिलो द प्लेन है, वहां से हमारी अटैक करेगी हाइड्रोजन। ठीक है, बिलो द प्लेन से, यहाँ पर बिलो द प्लेन से हाइड्रोजन अटैक की है। और क्वेश्चन में तो ये वाली स्टीरियो दी गई थी, है ना। तो यहाँ से हमने निकाला कि इस कार्बोनिल की स्टीरियो इस प्रकार की होगी। तो सिंपली इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ ड्रॉ कर देना है, और कार्बोनिल की स्टीरियो को यहाँ से पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम बोरोहाइड्रेट दिया गया है, और सोडियम बोरोहाइड्रेट और CeCl3 यानी लूचेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लूचेस रिएजेंट। देखो ये हमारा चिलेटिंग ग्रुप है, पर बात यह है कि सोडियम जो है हमारा चिलेशन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंटी क्राम्स रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा क्राम्स रूल। सो क्राम्स रूल अप्लाई होगा। चलो इसकी एक कॉपी बना देता हूँ। ये रहा। हाँ, तो यहाँ पर क्राम्स रूल अप्लाई होगा, तो लार्ज साइज का ग्रुप है OH, स्मॉल साइज का ग्रुप है हाइड्रोजन, और मीडियम साइज का ग्रुप है मिथाइल, और ये लार्ज ग्रुप है ये सिन टू कार्बोनिल। तो अटा होगा फ्रॉम द स्टीरियो ऑफ मीडियम ग्रुप, जो कि है हमारी एबव द प्लेन। तो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बन जाएगी। पर यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में देखो लूचेस रिएजेंट, भले ही सोडियम हमारा चिलेशन नहीं कर सकता, पर ये CaCl3 में C3+ है, यानी सेरियम तो है, सेरियम तो चिलेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा कि एंटी क्राम्स रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि OH को मार्क करना है C एचिलेटिंग ग्रुप, हाइड्रोजन को स्मॉल और मिथाइल को लार्ज मार्क करना है। उसके बाद क्या होगा कि अटैक करेगा H-,
एच माइनस अटैक करेगा फ्रॉम द स्टेरियो ऑफ स्मॉल ग्रुप जो कि है बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर से अटैक किया तो ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।